नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जो सबके लिए काफी सूटेबल हो सकता है। ठीक है, भले वो नया हो, मार्केट में पुराना हो, 4 दिन का आया हो, 5 दिन का आया हो, 10 साल हो गया हो मार्केट में आके, एफडी करता हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हो, अदर म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में पैसा लगाता हो, स्टॉक में पैसा लगाता हो। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से सबके लिए सूटेबल है, काफी सेफ है, काफी स्टेबल है, अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, दूसरा है। मुझे पता है बहुत लोग सोचते रहेंगे ये नहीं है, दूसरा है, एचडीएफसी बैंक है। फ्लेक्सी कैप एक फंड की बात कर रहा हूं मैं, एचडीएफसी बैंक का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देखो, स्टार्टिंग में बता दिया कि ये फ्लेक्सी कैप का फंड किसके लिए। मिनिमम एसआईपी इसमें आप 100 रुपये से कर सकते हो। रेटिंग की बात करूँ तो 4 की रेटिंग है। फंड साइज 66,000 करोड़ के आसपास है। एनएवी इसका भी चल रहा है 2086 के आसपास। ठीक है, काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। और ये म्यूचुअल फंड बोलूँ तो मैं किसके लिए है, जो मार्केट के फ्लो के साथ चलना चाहता है, जो मार्केट के रिदम में चलना चाहता है। ठीक है, मतलब जैसा मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करे, जैसे इंडिया की ग्रोथ हो, उसका पैसा भी ग्रोथ होना चाहिए, उस हिसाब से ये म्यूचुअल फंड उनके लिए। ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि जो मार्केट की चाल के साथ, मार्केट के फ्लो के साथ चलना चाहता है, ये म्यूचुअल फंड उसके लिए। ठीक है, जैसे होता है ना, आईपीएल होता है, तो अब आईपीएल में कोई भी पूछता है कि उसने कल कितना रन मारा, इसने कल कितना रन मारा, तो अब जो डेली आईपीएल देखता हो तो बता देगा। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड समझ सकते हो उसके लिए, कि जैसा मार्केट का फ्लो चले, अच्छा फ्लो चले, तो ये म्यूचुअल फंड अच्छे फ्लो में चलेगा। और सबको पता है इंडिया अभी ग्रोइंग फेस में है, ग्रोथ फेस में है, मतलब अभी ग्रोथ करना चालू किया है, तो ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ही अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पे 100 रुपीज़ से आप एसआईपी भी कर सकते हो और लमसम भी कर सकते हो। होल्डिंग की बात करूँ तो 60 कंपनी इन्होंने होल्ड करके रखा है। मैं पहले सीएजीआर बता देता हूँ। अब बोलोगे कि सीएजीआर क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे। सीएजीआर का मतलब कि इससे हमको ये पता चलता है, एक हमको लमसम अंदाजा मिलता है कि ये कंपनी ना कितने साल में हमारा पैसा डबल कर सकता है, हमको रिटर्न्स कितना दे सकता है। ठीक है, इसका मैं अगर ऑल टाइम एवरेज सीएजीआर बात करूं तो 17% का, यानी कि सालाना आपको मिनिमम ये 17-18% का रिटर्न दे सकता है। ठीक है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये पास्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बताते सीएजीआर। ठीक है, मतलब सपोज मान लो कि आने वाले 2 साल मार्केट हमारा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो सीएजीआर बढ़ भी सकता है। आने वाले 2 सालों में थोड़ा हमारा मार्केट सुस्त रहा तो सीएजीआर कम भी रह सकता है। ठीक है, पर एवरेज सीएजीआर देखे तो इसका 17% निकल के आता है। मतलब एफडी का हमारा रिटर्न कितना है साल का, 8-9%। अभी तो 9% दे रही है कितनी बैंक, पर इसका 17% का निकल के आ रहा है। अब बहुत लोगों का ये भी सवाल रहेगा कि 17% का अगर सीएजीआर है तो हमारा ये कितने साल में पैसा डबल कर सकता है। मैं इजी कैलकुलेशन से आपको बता देता हूँ। सपोज हम इसमें 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे 17% का सीएजीआर लेता हूँ। ये 1 साल हुआ, ये 2 साल हुआ, ये 3 साल हुआ, ये 4 साल हुआ, ये 5 साल हुआ। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये आपका 4-4.5 साल में पैसा डबल करने की ताकत रखता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड कम भी हो सकता है, ऑल डिपेंड मार्केट कैसा हमारा परफॉर्मेंस देता है, इंडियन मार्केट। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये कैसा परफॉर्मेंस देता है इस पे भी डिपेंड करता है। पर मेरे ख्याल से 4 साल में ये पैसा डबल करने की ताकत रख सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है अगर हमारा मार्केट, तो 3 साल में भी कर सकता है। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, इससे हमको एक अंदाजा मिल सकता है कि भाई हाँ, इस टाइप से हमारा परफॉर्मेंस करेगा पैसा अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट की लालच नहीं दे रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड मेरे घर का भी नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, स्टडी पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस नॉलेज को स्टडी पर्पस के हिसाब से ही लेना। आप ये नहीं कि जाके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो या डिस इन्वेस्टमेंट कर दो, ये सारे डिसीजन आपको खुद लेने होते हैं, ये बात का ध्यान देना। होल्डिंग्स बोले तो 60 कंपनी होल्डिंग है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ कि टॉप होल्डिंग्स क्या है इनकी। ये हट जाए तो फिर मैं दिखा दूँ। देखो, इसका एक्सपेंस रेशियो में बताऊं तो कितना है, 0.77% का एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, एग्जिट लोड बोलूँ तो 1% है। फंड का साइज मैंने बता दिया, अराउंड 66,000 करोड़ के आसपास है। लॉक इन पीरियड नहीं है इसमें। अब बहुत लोग बोलेंगे कि लॉकिंग पीरियड क्या होता है म्यूचुअल फंड में। देखो, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे रहते हैं जिसमें लॉकिंग पीरियड रहता है, यानी कि सपोज मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो वो मेरा पैसा 2 साल 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, मैं उसके पहले नहीं निकाल सकता। बट इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं इस म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्टमेंट करता हूँ
तो मैं 2 दिन बाद भी निकाल सकता हूँ, 10 दिन बाद भी, 20 दिन बाद, 1 साल, 6 साल, 15 साल, 20 साल, कभी भी निकाल बेच खरीद सकता हूँ। इस बात को ध्यान देना। अगर इसकी एज बात करूँ तो ये कितना पुराना है, 2013 में ये लिस्ट हुआ था, 11 साल 11 महीने यानी कि ऑलमोस्ट 12 साल इस फंड को हो चुके। ठीक है, इसमें SIP हम 100 रुपीज़ से भी चालू कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये म्यूचुअल फंड का जो असेस्ट एलोकेशन है यानी कि ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगाता है हमारा, तो लार्ज कैप में ये हमारा म्यूचुअल फंड 74% पैसा लार्ज कैप में लगाता है, मिड कैप में 2% लगाता है, स्मॉल कैप में अराउंड 10% के आसपास लगाता है। तो इसमें आप एक बात नोटिस कर लो, लार्ज कैप में 74% लगाता है और स्मॉल कैप में हमारा कितना लगाता है, अराउंड 11% के आसपास। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। तो स्टेबल के साथ साथ ये ग्रोथ वाले भी स्टॉक भर के रखे। ठीक है, ज़्यादातर लार्ज कैप की अगर हम कंपनियां देखें वो स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है पर कंटिन्यू ग्रोथ होती है। और स्मॉल कैप काफ़ी वॉलेटाइल, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 74% पैसा अपने लार्ज कैप में लगा के रखा है और जो 11% जो सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने स्मॉल कैप में लगा के रखा है। स्टेबल भी रहे, ग्रोथ भी दे। समझ रहे हो, स्मॉल कैप के जो स्टॉक रहते हैं वो ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, वो सबको पता है, पर वॉलेटाइल भी रहते हैं। तो क्या किया है कि स्मॉल कैप इन्होंने 12% के आसपास भरा है और 74% के बाद 74% लार्ज कैप भरा है। मतलब स्टेबल भी रहे, ग्रोथ भी दे। समझ रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा है। बाकी मिड कैप में भी इन्होंने 2.23% पैसा लगा के रखा है। टॉप सेक्टर की बात करूँ तो फाइनेंशियल में 34.55% लगा के रखे, हेल्थ केयर में 11%, ऑटोमोबाइल में 10%, टेक्नोलॉजी में 7.92%। और भी देख सकते हैं पर उतनी ज़रूरत नहीं है। टॉप होल्डिंग की बात करूँ, चलो मैं ओपन ही कर देता हूँ। टॉप होल्डिंग अगर देखें यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, टॉप होल्डिंग में है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सिप्ला, कोटक, मारुति, SBI लैब, भारती एयरटेल, एससीएल। भाई इतनी अच्छी कंपनियां, वाह। आयुष्मान मोटर, इन्फोसिस, SBI, पिरामल फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, बॉश, हुंडई मोटर, टाटा स्टील। डायमंड स्टॉक है सारे, डायमंड ब्लू चिप स्टॉक है, मैं यही बोलूँगा। ठीक है, ये टॉप होल्डिंग है इनकी। बाकी सेक्टर भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, कौन से सेक्टर में कितने पैसे लगाए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी जो कि आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा यार म्यूचुअल फंड है। सारी डिटेल तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी। ज़रूर इस पे फोकस करना, अपने वॉच लिस्ट में रखना इस म्यूचुअल फंड को। अगर आप स्टेबल अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रखते हो मार्केट से, अगर आपको चाहिए, और क्या बोलते हैं कि आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लड़ाना है, पर आप चाहते हो कि मेरा पैसा अच्छी तरीके से ग्रो भी हो। ठीक है, दिमाग भी नहीं लगाना है 0% और अच्छी तरीके से ग्रो भी हो, तो मेरे ख्याल से ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भले बहुत लोग ये बोलेंगे कि 17-18% का CAGR दे रहा है, कितने स्टॉक तो एक साल में डबल हो जाते, तो भाई इसमें आपको दिमाग भी तो नहीं लड़ाना है, 0% नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी स्टॉक खरीदना बेचना रहेगा वो म्यूचुअल फंड खुद देखेगा। हमने हायर करके रखा है म्यूचुअल फंड वाले को, तो ये भी सोचो। ठीक है, हर चीज़ आपको नहीं मिलती है। किसी को म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, किसी को स्टॉक अच्छा लगता है, किसी को ETF अच्छा लगता है, बट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये म्यूचुअल फंड किसके लिए। ठीक है, बट हाँ, हमारे पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में ज़रूर होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना। देखो, ये मैं आपको एक चीज़ थोड़ा टॉपिक से हटके मैं बता देता हूँ। मैंने आपको क्यों बोला कि थोड़ा हिस्सा हमारा म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए। अब देखो, ये जो म्यूचुअल फंड वाले HDFC बैंक वाले, ठीक है, क्या इनके पास नॉलेज नहीं रहेगा? क्या इनके पास पैसा नहीं है कि ये नॉलेज जुटा ले? क्या इनको ये नहीं पता चल सकता कि किस इस कंपनी में कितनी डील हो सकती है, कितनी डील होगी? क्या ये किसी कंपनी को रॉकेट नहीं बना सकते? बना सकते। इतनी ताकत होने के बाद भी म्यूचुअल फंड वाले अपना 74% लार्ज कैप में लगा रहे हैं, मतलब सेफ साइड लगा रहे हैं, स्टेबल साइड लगा रहे हैं। आप एक बात समझ रहे हो ना, म्यूचुअल फंड में बहुत ताकत है, मतलब उनके वजह से ही मार्केट चल रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड को जब इतना नॉलेज होने के बाद भी अपना 74% लार्ज कैप, जो बोलते हैं कि धीरे कंपनियां चलती है, स्टेबल कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां, उनमें पैसा लगा रही है, तो हम किस खेत की चिड़िया है, समझे? तो इसके लिए बोलता हूँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की ओर भी रहना चाहिए, थोड़े से ज़्यादा लार्ज कैप में होना चाहिए, कम से कम
स्मॉल कैप में होना चाहिए। अगर आप नए हो तो, बिगनर हो तो ठीक है, 3-4 साल होगा। बाकी जिसको 4 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं वो तो मेरे से खुद ज़्यादा नॉलेज वाले रहेंगे, उनको क्या ही बोले, ठीक है, समझ गए। तो ये था HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, इसके ऊपर अपनी स्टडी ज़रूर करना और ज़रूर इसको वॉच लिस्ट में रखना। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, मैंने बस आपके साथ एक नॉलेज शेयर किया। बाकी मेरे इस ज्ञान से आप प्रभावित होकर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने मत चले जाना, ठीक है। बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए ये म्यूचुअल फंड शेयर किया है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी मैं उत्साहित, प्रभावित नहीं कर रहा हूँ कि जाके इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें, इस बात का ध्यान देना। आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र।